हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक नया दिन, न्यू रूटीन और नया व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, आजकल मौसम बहुत अच्छा हुआ है, सर्दी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है, तो वॉक कर दिया हम लोगों ने शुरू, क्योंकि मौसम अच्छा है और आगे आगे तो बहुत सर्दी आ जानी है, तो इसलिए वॉक बहुत ज़रूरी है। काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, जब से बच्चे घर में थे, स्कूल नहीं जा रहे थे। स्कूल भी ओपन हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग निकले ही नहीं। तो अब हमने सोचा कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, तो वॉक कर दिए स्टार्ट। ये देखें, आज बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं, स्कूल के हैं, ये मेरा ख्याल है उन लोगों के क्लब होते हैं, तो वो फिर बच्चों को लेके आते हैं। ये देखें यहाँ पर। और वैसे भी अगर अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो वॉक बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, और उसके अलावा दूसरी एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सबसे जो बेस्ट है ना, मुझे वो लगता है कि वॉक करना। आपको ये भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या कुछ और, जैसे अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें मेहनत होती है, लेकिन वॉक जो है उसमें मज़ा आता है चलने में। तो पूरी बॉडी हमारी वार्म अप होती है और पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। तो डॉक्टर भी ज़्यादातर वॉक के लिए कहते हैं, कोई भी मसला हो तो कहते हैं कि वॉक करो। तो आज हम निकले हैं वॉक के लिए, इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोग भी ज़रूर वॉक किया करें। अच्छा, अगर ब्रेकफास्ट ना किया और वॉक करने चले जाएं तो वापस आए तो बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैंने आके अपने लिए सैंडविच बनाया। सैंडविच मैंने बहुत सिंपल सा बनाया, फ्राई एग लिए और फ्राई करने के बाद मैंने ब्रेड के ऊपर रखे। ब्रेड के ऊपर रखने के बाद मैंने चीज़ के स्लाइस रखे और ऊपर से मैंने मायोनीज़ लगाई। मायोनीज़ लगा के बस इस तरह से मैंने ये सिंपल सा सैंडविच तैयार कर लिया। और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है, जब हम चीज़ लगाते हैं तो अच्छा हो जाता है। सिंपल है बिल्कुल। और ये मैंने बना के अपने लिए खाए, और उसके अलावा मैंने 1 कप टी भी ली और साथ में मैंने 1 बॉयल एग भी कर लिया था। और इस तरह से मैंने ये अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया और आराम से बैठ के फिर मैंने टीवी देखते हुए अपना ब्रेकफास्ट किया। और बनाने में भी आसान है, जल्दी से ये वाले सैंडविच तैयार हो जाते हैं और जायके में भी बड़े मज़े के लगते हैं। तो मैं डिफरेंट टाइप के ही ब्रेकफास्ट कर रही होती हूँ। आजकल मेरा वेट कंट्रोल जा रहा है, तो जब मेरा कंट्रोल होता है वेट, तो मैं फिर थोड़े इस किस्म के ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ, जिसमें फ्राई एग भी ले लेती हूँ। वरना मेरी कोशिश होती है कि मैं बॉयल एग लूँ, सिंपल नाश्ता करूँ और अपने वेट को कंट्रोल करूँ। जब मेरा वेट कंट्रोल हो जाता है तो फिर मैं कुछ भी खा लेती हूँ। तो उसी से तो हम लोगों की मिस्टेक होती है कि जब हम ठीक होते हैं तो कुछ ना कुछ जो हमारा दिल करता है खाना शुरू कर देते हैं, तो फिर दोबारा से हमारा वज़न बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी इस किस्म की चीटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली भी नहीं फॉलो होता कि हम बिल्कुल कुछ भी ना खाएं और पतले होने के चक्कर में हम सब कुछ छोड़ दें। तो इस तरह से मैं कभी कभी ये वाला ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ, जिसमें फ्राई एग होता है। और आज मैंने दोपहर के खाने में गोभी आलू चिकन का सालन बनाया था। काफ़ी टाइम से मैंने गोभी नहीं बनाई थी, तो आज बहुत ज़्यादा दिल था कि गोभी बनाऊं, तो मैंने ये सिंपल सा गोभी आलू चिकन का सालन तैयार किया था दोपहर के खाने के लिए। और दोपहर का खाना खाने के बाद हम लोग निकले शॉपिंग करने के लिए। हम लोग यहाँ इल्फर्ड में आए और यहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें चाहिए थी वो लेने के लिए आए थे। और ये प्राइमार्क है, प्राइमार्क की मैंने वीडियो आप लोगों के साथ पहले शेयर की हुई है, ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे से कपड़े, शूज़, बैग, हर चीज़ बहुत अच्छी और मज़े की आई हुई है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, घूमते घूमते हम लोग जा रहे थे, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दूँ, क्योंकि इल्फर्ड में बहुत सारे एशियन लोग हैं जो इस साइड पे रहते हैं। तो मैं इस साइड पे काफ़ी टाइम बाद आई थी, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। चलते चलते स्टॉल लगे हुए थे, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जहाँ से हम गुज़र रहे थे वहाँ पर लोग अपने स्टॉल लगा के सेल कर रहे थे। कुछ चीज़ें थे, फ्रूट, वेजिटेबल और उसके अलावा परफ्यूम, इस किस्म की चीज़ें यहाँ पर सेल हो रही थी। तो ये देखें, ये इल्फर्ड का एरिया है, इल्फर्ड हाई स्ट्रीट। जो लोग इस साइड पे रहते हैं वो तो ज़रूर इस जगह को पहचानते होंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश होता है, आप लोगों को देखने में भी ज़्यादातर अपने लोग ही यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे।
तो ये इलाका ही एशियन लोगों का है। इस साइड पे हर चीज़ भी उसी किस्म की मिल रही होती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेशी लोग रहते हैं इस साइड पर। और वापसी पे हम लोगों ने ग्रोसरी करनी थी, घर की भी काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो लेने के लिए हम लिडल आ गए और लिडल से हम लोगों ने ये घर की ग्रोसरी की, ये देखें। और उसके बाद घर लेके आए। घर लाके जो मैनेज करना होता है ग्रोसरी का सामान, वो भी काफ़ी टाइम लगता है उसमें भी। पहले मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, तो उसकी वजह से थकन हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो पहले ही मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, और उसके बाद ये ग्रोसरी लेके आए। इनको भी उनकी जगह पे रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो खैर सब चीज़ें मैनेज हो ही जाती हैं, जब करने लगते हैं तो हर चीज़ मैनेज हो जाती है। इसके अलावा भी घर के बहुत बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ वीडियो में नहीं शेयर कर रहे होते हैं, जिसमें कुकिंग तो चलो मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। उसके अलावा सफाई कर रहे होते हैं, बर्तन वॉश कर रहे होते हैं, क्लॉथ वॉश कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारी गार्डन जो है उसके भी काम कर रहे होते हैं। और उसके अलावा वॉक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं। नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, बच्चों की लुक आफ्टर करते हैं, उनको कुछ चाहिए अलग से तो वो दे रहे होते हैं, तो कपड़े प्रेस करते हैं। बहुत बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो हम लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, लिडल के पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स और ये सनफ्लावर सीड्स, ये बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा आलमंड्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ड्राई फ्रूट यहाँ का काफ़ी अच्छा होता है, टेस्ट में मज़े का होता है, तो मैं ज़रूर यहाँ से लेती हूँ। जब भी मुझे नज़र आते हैं पम्पकिन सीड्स, अक्सर नहीं होते लेकिन जब भी होते हैं तो मैं ज़रूर लेती हूँ। अच्छा, ये ग्रोसरी में लिडल में आया हुआ था, ये लौंग है, ये सील पैक, ये बहुत ज़बरदस्त है। जैसे हम लोग ब्रेड लेते हैं उसको भी सील करने के अलावा, उसके अलावा मुझे जो ये सबसे ज़्यादा काम आता है वो आता है उसके अंदर जो रैप लेते हैं ना, उसको बंद करने के लिए सील हो जाता है और उसके अंदर हवा नहीं जाती, तो बहुत अच्छा रहता है। काफ़ी दिन तक हम उस रैप को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं तो मुझे उतना ही 2 रैप चाहिए होते हैं। मैं नहीं लेती, ज़्यादातर बच्चों को ही बना के दे रही होती हूँ, तो उसको मुझे सील करके रखना पड़ता है। तो ये वाला जो सील पैक है बहुत ज़बरदस्त है। और उसके अलावा ये स्पैचुला, ये भी मैं लेके आई थी, लिडल से बहुत अच्छा मिल रहा था। और बाकी टूना फ़िश हो गया, और ये सारी चीज़ें, लहसुन, पता नहीं क्या क्या मैं लेके आई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो खैर ये मेरी ग्रोसरी थी जो मैंने आज की थी लिडल से। अच्छा, शाम को जो मैंने अपने खाने के लिए बनाया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, ट्यूना फ़िश है। ट्यूना फ़िश का मैंने 1 पैक लिया, और ये बिल्कुल जैसा था वैसा ही लिया। ये वाटर के साथ है, वैसे इसके अंदर सनफ्लावर के साथ भी आता है। मुझे ज़रा वेट का होता है कि ख्याल करूँ, तो इसलिए मैं वाटर के साथ है वो वाला ट्यूना फ़िश लेती हूँ। तो 1 पैक मैंने ट्यूना फ़िश कर लिया, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्यूकम्बर ली, सैलड ली, और 1 पोटैटो लिया। इसके ऊपर ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल लिया था, और 1 मैंने लेग पीस लिया। बस ये मेरा सिंपल सा खाना था। ये मैंने रात का टाइम लिया था। ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं करता, और अब आपका वेट भी बहुत अच्छे से लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है जब इस किस्म के हम खाने साथ में खा रहे होते हैं। तो ये मैंने अपने लिए रात के लिए बनाया था। और बच्चों को मैंने रात के खाने में सिंपल रैप बना के दिया था। इसके अंदर मैंने ये मायोनीज़, मस्टर्ड सॉस और मैगी सॉस लगा के, और उसके बाद मैंने ये ऑमलेट बना लिया था। ऑमलेट के ऊपर मैंने चीज़ डाल दी थी, और चीज़ डालने के बाद मैंने इसके ऊपर चिकन के पीस डाल दिए थे। चिकन पीस डालने के बाद मैंने इसके ऊपर सलाद डाल दी थी, और उसके बाद उसको रैप करके गर्म करके ये मैंने बच्चों को इस तरह से बना के दे दिए थे। बस इसी तरह से आज का दिन भी गुजर गया, और दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं, पता ही नहीं चलता। एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन आ जाता है। तो बस टाइम की कदर करनी चाहिए, अपने टाइम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें।
चलिए जी, यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और न्यू देखने वाले चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नई बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।